सवाल ये कि इनकी नजदीकी भारत के लिए कैसे भारी पड़ने वाली है, ये सवाल बना हुआ है। इन सवालों के साथ ही मेरे साथ में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शोएब चौधरी जी मेरे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ राणा अली जोहेब मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं शोएब चौधरी जी आपका रुख करना चाहूंगी। वो बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से टूटकर बना, जिसमें भारत का बड़ा सहयोग रहा, बड़ा साथ रहा, आज की डेट में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ तनाव भरे नजर आते हैं और अब एक दूसरे से तलखी बढ़ी नजर आती है। उधर बांग्लादेश पाकिस्तान के ऐसा लग रहा है गोद में जाकर बैठ गया है। ये जो नजदीकियां हैं, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को बर्बादी के रास्ते पर लेकर जा रही हैं। इन नजदीकियों की वजह आपको क्या समझ में आ रही है और क्या मोहम्मद यूनुस ये फैसले किसी के इन्फ्लुएंस के चलते ले रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। देखिए, पाकिस्तान जो 1947 में पाकिस्तान की पैदाइश हुआ, अभी 2025, अभी तक पाकिस्तान का क्या है? गरीबी है, फूड क्राइसिस है, और ये आतंकवाद ही एक्सपोर्ट करते दुनिया में, और कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश को 1971 में इंडिपेंडेंस मिला। 24 तक बांग्लादेश कहाँ चले गए थे इकोनॉमिकली? दुनिया कह रहे थे बांग्लादेश को इकोनॉमिक स्टार। सो पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी जो है आम, पाकिस्तान तो पाकिस्तानी आम के हाथ में नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री जनता के हाथ में है और आईएसआई के हाथ में है। और पीपुल, पाकिस्तानी लोगों पूछना शुरू किया था कि बांग्लादेश की पैदा हुआ 71 में, और ये 54 ईयर्स में बांग्लादेश कहाँ चले गए इकोनॉमिकली। और 1947 में पाकिस्तान का पैदाश हुआ, पाकिस्तान गरीब से गरीब होता रहा। सो इसी हालत में अगर 2024 में बांग्लादेश में ये तख्ता पलट नहीं होते तो पाकिस्तान में शायद एक मैसिव सिविल रिवोल्ट हो जाते। अभी जो आपने बताया कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर इसाक दर साहब आ रहे हैं 20 या 21 तारीख, इससे पहले 17 तारीख पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी आमना बालूच वो बांग्लादेश में आ रहे। उनके आने के कारण आप जो कहे ठीक नहीं कहा, ठीक है रचना जी की चीन एक चालबाज राष्ट्र है। सो अभी ये क्यों आ रहे? देखिए, आने से पहले बांग्लादेश ने, ढाका ने इस्लामाबाद को एक वार्ता दी कि 71 में आप लोगों ने जो जेनोसाइड की बांग्लादेश में 30 लाख लोगों को मार दिया, 4 से 5 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा, इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। इट वॉज नंबर 1। नंबर 2 जो है, तो बांग्लादेश में 8 लाख स्टैंडर्ड पाकिस्तानी थे। इनको पाकिस्तान ये पिछले 54 साल में 54 ईयर्स में वापस नहीं ले गए। नंबर 3 है कि 1947 से लेकर 1971 तक हमने बांग्लादेश से, वेस्ट पाकिस्तान उस सब थे, वहां से जो लूटा है एसेट्स वो वापस करना पड़ेगा। और इस्लामाबाद, ये हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये प्रपोजल दी थी, मगर यूनुस तो आप जानते हैं ये डीप स्टेट और पाकिस्तान के कठपुतली हैं। तो पाकिस्तान ने साफ साफ कह दी कि नहीं, पाकिस्तानियों को हम वापस नहीं लाएंगे, तुम इसको बांग्लादेशी की नागरिकता दे दो। दूसरी बात है कि ये कोई 47 से 71 की कोई जो लूटा हुआ जो एसेट्स है ये वापस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान ने ये भी कह दी कि दे आर नॉट गोइंग टू, वो माफी नहीं मांगेंगे 71 में जो काम किया उसके लिए। अभी क्यों आ रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान इसके लिए आ रहा है रचना जी के लालमोनी घाट में चाइना जो एक यार बेस बना रहे हैं। लेकिन शोएब जी, पाकिस्तान यूं ही तो नहीं आ रहा ना, बुलाया तो मोहम्मद यूनुस के जरिए ही जा रहा है ना। यानी कि ये जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी है ये किसी के जरिए तो लिखी गई है ना। और क्या ये चीन के जरिए लिखी गई है? रचना जी, यूनुस तो कुछ भी नहीं है। यूनुस सिर्फ एक कठपुतली है और ये फ्रॉड भी है, धोखेबाज है। मैंने बहुत दफा कह दी। अभी यूनुस ने जो कर रहा है ये उसके जो काका आकाए है, जो स्टेट है, जिनके इशारा पे कर रहे हैं। ठीक है। और ये लालमोनी घाट में यारबेस बना रहे हैं। यारबेस के सब कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तानी जो कंपनी है ये आईएसआई की शैडो कंपनी है। ठीक है। और अभी 2 दिन पहले रचना जी बांग्लादेश में एक दाऊद ग्रुप आए थे। लेकिन पाकिस्तान में गरीबी इतना है, इसके इकोनॉमी बर्बाद हो गई और वो कह रहे बांग्लादेश में वो इन्वेस्ट करेगा।
दाऊद ग्रुप। दाऊद ग्रुप कौन है? ये असीम मुनीर का रिश्तेदार है। तो जो मुल्क वो अपने लोगों को खाना नहीं दे सकते हैं, जो मुल्क इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो गई, तो वो मुल्क बांग्लादेश में आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। मैं इन सवालों का जवाब राणा अली जोहेब जी से जान लेती हूँ। राणा अली जी, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटा तो अलग अलग रीजंस की वजह से टूटा, उसमें बड़ा संघर्ष था। आज अच्छी बात है रिश्ते अच्छे हों दो देशों के बीच में, लेकिन ये दो देशों के बीच में रिश्ते अच्छे होना कुछ चालबाजियों की तरफ इशारा कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान को तो खुद का अपना पूरा नहीं पड़ रहा, फिर वो क्यों बांग्लादेश की तरफ जा रहा है? रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं जो शुएब साहब ने बात की है, जो उन्होंने ये कहा कि जी दाऊद कंपनियां जो हैं वो आसिम मुनीर के रिश्तेदारों की हैं, तो मैं उनको करेक्ट कर दूं थोड़ा सा कि ये उनके रिश्तेदारों की नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, इनके बाकायदा वेबसाइट्स हैं। आप चाहे तो उनको देख लीजिए। थोड़ा सा अगर हम रिसर्च कर लें ना, पढ़ लें, तो हमें इस तरह फिर शर्मिंदगी का जो सामना है ना वो नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात आपकी कि जी पाकिस्तान को अब क्या मसला है। एक तरफ आप कहते हैं कि रिश्ते अच्छे होने चाहिए और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी ये कुछ चालबाजी हैं। अब या तो अच्छे होंगे या चालबाजियां होंगी या बुरे होंगे। अब आप पहले तो आप हिंदुस्तान को ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं या बन चुके हैं, ये उनको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। अगर उनको अच्छे नहीं लग रहे तो फिर उनको अपने एंड पे सोचना होगा कि हमें बांग्लादेश के साथ किस तरह से ताल्लुकात बनाने होंगे। बैंकॉक में डॉक्टर यूनुस और नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में नरेंद्र मोदी जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने को बातें करनी शुरू ही अभी की थी तो फौरी तौर पे उनको वहां पे रोक दिया गया। डॉक्टर साहब ने शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा जी पहले आप हसीना वाजिद को हमारे हवाले करें, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। तो ये तो भारत के इस वक्त भारत का हाल है, तो लिहाजा मेरी गुजारिश क्या मनगढ़ंत बातें आप बोल रहे हैं? जो मेरी गुजारिश आपसे ये है वो ये है कि आप पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, ये हम पे छोड़ दीजिए, ये पाकिस्तान पे छोड़े। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे अच्छे हैं बुरे हैं। इस बात की है ना कि अगर बांग्लादेश से आपकी नजदीकी हो रही है और बांग्लादेश पिछले कुछ वक्त से भारत के खिलाफ या तो उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है या तो भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है, और अगर बांग्लादेश के करीब आकर पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे सोचने वाली बात है और हमें बिल्कुल सोचना चाहिए। हम हाथ पर हाथ धरकर तो बैठे नहीं रह सकते कि नतीजों का इंतजार करें कि साजिशें रची जाए, फिर उन्हें अमली जामा पहना दिया जाए, भारत का नुकसान हो जाए, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। रचना जी, गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। गुजारिश ये है कि आपने ये पिछले हफ्ते एक मिसाइल टेस्ट किया आपने, जो आपने इसराइल से खरीदा था, जो आपको वो टेक्नोलॉजी इसराइल ने आपको दी, वो किस लिए आपने खरीदा? पाकिस्तान के खिलाफ। तो आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को एक्सेप्ट ही नहीं किया, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, आप उनके साथ आर्म्स डील कर रहे हैं, आप उनके साथ हथियार भी खरीद रहे हैं। तो पहले आप अपनी अदाओं पे तो गौर कीजिए ना, तैयारी नहीं करता। आप अपनी अदाओं पे तो गौर कीजिए जो नौबत आने का इंतजार करता है। कौन सा देश होता है जो पहले से अपनी प्रिपरेशन नहीं करता? कौन सा देश होता है जो अपनी तैयारी नहीं करता? यही तो आपका मसला है, आप बात सुनते नहीं है। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए आपको रोक रही हूँ। पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई हैं, बवाल हुए हैं, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।